दोस्तों, क्या किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी गिराई गई? क्या उन पर हमला किया गया? क्या उनको जान से मारने की साजिश थी? ये तमाम सवाल अब गौंद रहे हैं, क्योंकि अब केवल सवाल नहीं रहे। सोशल मीडिया में एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिसके जरिए साफ दिखाई दे रहा है इस वीडियो में कि राकेश टिकैत के साथ इतनी धक्का मुक्की हुई कि उनकी पगड़ी उनके सर से गिर गई। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, राकेश टिकैत कोई छोटे मोटे किसान नेता नहीं है। दोस्तों, राकेश टिकैत वो हैं जिनके आंख से निकले आंसुओं की वजह से सरकार को किसान आंदोलन भारी पड़ गया था। किसान आंदोलन जिसके लिए चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर्स ने ऐलान कर दिया था कि आज रात किसान आंदोलन की आखिरी रात है। राकेश टिकैत ने उस किसान आंदोलन में आंखों से आंसू गिराए, मीडिया ने वो आंसू दिखाए, जिसके बाद वो किसान आंदोलन चल गया 1.5 साल और आखिरकार मोदी जी को हाथ जोड़कर उसको लेकर माफी मांगनी पड़ी। वो सब इतिहास के गर्व में है। लेकिन आज की अगर हम बात करें वर्तमान की, तो इस पूरे के पूरे मसले को लेकर जबरदस्त तरीके से न केवल विवाद हो गया है, बल्कि राकेश टिकैत का एक बयान भी सोशल मीडिया में वायरल है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रखती हूँ। हुआ क्या दोस्तों, हुआ ये कि मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था शुक्रवार को, और करीब दावा ये किया गया अलग अलग मीडिया संस्थानों द्वारा कि 168 अलग अलग हिंदू संगठन थे। और दोस्तों, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके विरोध में ये हिंदू संगठन एक जन आक्रोश रैली निकाल रहे थे। शाम को 5 बजे इस रैली में राकेश टिकैत ने आना था। क्योंकि ये रैली किसी पार्टी द्वारा नहीं बुलाई गई थी, तो राकेश टिकैत ने यहाँ आना था, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी थी। लेकिन राकेश टिकैत को देखते ही वहां पर जो लोग मौजूद थे, जिनके हाथ में भगवा झंडे थे, वो बेकाबू हो गए और राकेश टिकैत का जबरदस्त विरोध करने लगे। आज तक और दैनिक भास्कर की खबर में दावा किया गया है कि वहां पर मोदी योगी के समर्थन में नारे लगे, और मोदी जी के पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने एक वक्त में एक नारा दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, उस तरह के नारे यहाँ पर राकेश टिकैत के लिए भी लगे हैं। और इतनी धक्का मुक्की हो गई कि राकेश टिकैत के सर से पगड़ी गिर गई। दोस्तों, हमारे देश में पुरुषों के सर की पगड़ी का बहुत बड़ा मान होता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, पगड़ी गिरना बहुत अपमान वाली बात मानी जाती है। लेकिन इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि न केवल पगड़ी गिराई गई धक्का मुक्की में, बल्कि एक झंडा भी उनकी तरफ आ रहा है। हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में तारीफ करनी होगी राकेश टिकैत की कि उन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शांति बनाए रखी। वो भड़के नहीं, वो लोगों को लगातार समझा रहे थे शांति बनाई रहे। वहां पर जो पुलिस भी आप देखिए बहुत ही कम है, भीड़ के हिसाब से, भीड़ के बनस्पत पुलिस बहुत कम है, और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से राकेश टिकैत को वहां से निकाला। ईश्वर ना करे कि अगर पुलिस यहाँ पर ना होती तो ना जाने राकेश टिकैत सुरक्षित वहां से निकल पाते कि नहीं निकल पाते। ये लोग जो है राकेश टिकैत का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने, जब भारत ने पाकिस्तान पर एक तरह से राजनयिक अटैक करते हुए सिंधु जल समझौता रद्द किया, तो उसको लेकर नरेश टिकैत ने एक बयान दिया कि ऐसे किसानों को नुकसान हो जाएगा, चाहे किसान कहीं का भी हो, किसान तो किसान होता है। नरेश टिकैत के इस बयान की काफी निंदा हुई। बहुत से लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान समर्थित बयान क्यों दे रहे हैं। इसके बाद राकेश टिकैत ने नरेश टिकैत के बयान के बाद एक बयान दे दिया, जिसके बाद और विवाद हो गया। हालांकि इस बयान में वो मीडिया की भी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस बात को लेकर काफी नाराजगी लोगों के मन में थी। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? दोस्तों, इसके बाद मामला हो गया खत्म। लेकिन अचानक जन आक्रोश रैली में जब राकेश टिकैत पर हमला हुआ, तो राकेश टिकैत और उनके समर्थक नाराज हो गए, और आज इसको लेकर एक बड़ी महापंचायत मुजफ्फरनगर में एक बार फिर बुलाई गई है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर वो है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान ना हो जाए किसान आंदोलन का, इसीलिए मोदी जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और किसान आंदोलन खत्म हुआ था। और तब मोदी जी ने कहा था कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राकेश टिकैत के अपमान को लेकर उबाल आ गया है, और आज बकायदा एक महापंचायत का आयोजन भी किया गया, जिसमें इस प्रकरण के बाद एक बहुत बड़ी पगड़ी
राकेश टिकैत को पहनाई गई उस महापंचायत में। दोस्तों ये वो महापंचायत की तस्वीरें हैं जिसको लेकर लगातार बात हो रही थी। जबरदस्त भीड़ इस बात की तस्दीक करती है कि राकेश टिकैत की पगड़ी गिरना इलाके के लोगों ने बहुत संजीदगी से लिया है। हालांकि इस पूरे मसले पर सरकार भी जानती है कि अगर उसने कोई हीला हवाली की तो राजनीतिक तौर पर उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर बनके कहीं राकेश टिकैत सामने ना आ जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बड़े स्तर पर लोग कुछ इस तरह से पहुंच रहे थे, राकेश टिकैत के कार्यकर्ता, आप इन्हें कह सकते हैं, राकेश टिकैत के समर्थन कार्यकर्ता। हालांकि दोस्तों पुलिस इस पूरे के पूरे मामले में सजग है। पुलिस समझ रही है कि उस इलाके में राकेश टिकैत के होने का मतलब क्या होता है और राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की कितनी मुश्किल में पुलिस के लिए पड़ सकती है। इसलिए पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और जिस शख्स ने राकेश टिकैत की पगड़ी गिराई थी वो खुद सामने आ गया। पुलिस ने उसको हिरासत में भी ले लिया है, उसने माफी भी मांग ली है राकेश टिकैत से। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जन आक्रोश रैली में गया हुआ था, वहाँ पर श्री राकेश टिकैत जी भी आए हुए थे। वहाँ भीड़ के दौरान धक्का मुक्की के कारण मेरा हाथ उनकी पगड़ी पर लग गया। पगड़ी उनकी मेरे हाथ में आके गिर गई, मैंने जूती उन्हें पहना दी। इसके कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं राकेश टिकैत जी का खुद बहुत सम्मान करता हूँ। दोस्तों हो सकता है राकेश टिकैत के किसी बयान को लेकर किसी को नाराजगी हो। दोस्तों ये भी हो सकता है कि अब तक पाकिस्तान पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, इसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है, क्योंकि ये सच है। क्योंकि दोस्तों हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है। बहुत से लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि बस आज हमला हो जाएगा, कल हमला हो जाएगा। न्यूज चैनल्स वाले तो बताते हैं आज युद्ध हो जाएगा, आज पाकिस्तान का आखिरी दिन है। लेकिन लगातार हो रही देरी की वजह से बहुत से लोगों के मन में गुस्सा हो सकता है। लेकिन क्या ये सही तरीका है अपना गुस्सा उतारने का? ये भी पॉसिबल है कि किसी के बयान से आपको तकलीफ हो सकती है, किसी के बयान को सुनकर आपको बुरा लग सकता है। लेकिन क्या ये तरीका है अपने विरोध को दर्ज कराने का? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हालांकि हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इलाके में शांति बनी रहे और अब महापंचायत जो हो रही है उस महापंचायत में भी यही संदेश जाए। लेकिन राकेश टिकैत के साथ कुछ इस तरह का दुर्व्यवहार भीड़ और इलाके में पुलिस के लिए मुसीबत बन सकता है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि राजनीतिक तौर पर भी राकेश टिकैत एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं। वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है उनका, वो किसी पार्टी का चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन राकेश टिकैत की राजनीतिक हैसियत बहुत बड़ी है। हालांकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत की पगड़ी गिराई गई तो अखिलेश यादव ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बयान दे दिया और कहा, भाजपा ने किसी एक किसान नेता को नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश के हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। निंदनीय किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव ने इस पूरे के पूरे मुद्दे को किसानों के अपमान से जोड़ दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।